गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो यस, एक्सरसाइज 2.6 का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड। हमें फाइंड करना है। अब तक आपको पता, आपको मल्टीप्लिकेशन चल रही थी आपकी, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट अब मल्टीप्लिकेशन चलेगी, बट किस में, डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमें पता लगाना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप कर सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन यस, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट दे रखा 0.2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो यस, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो एक तो तरीका है आपका 0.6 को आपने ऐसे लिखा और 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने पॉइंट को नहीं गिनना है, तो आपने ना पॉइंट को नहीं मानना, आपने ये सोचना कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, 6 टू द 12 का 2 और 1 आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और 1 का 1 ही था आपके पास, ठीक है। आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या नोटिस करना है कि इसमें पॉइंट कितने के बाद आ रखा है, 1 के बाद। यहाँ पे तो कोई है नहीं, 1 के बाद पॉइंट ही आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने ना 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना है। समझ में आया आपको। और दूसरा तरीका आपका क्या है, ये तो था आपका फर्स्ट तरीका है कि आप इस करें। और सेकंड आपका वो है 0.2 मल्टीप्लाई 6। उसको आप कैसे कर सकेंगे, 0 पॉइंट को कट करो, 1 के बाद है तो यानी कि 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी रकम है, 1, यानी कि 1 0 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई 6 टू द 12। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रही ना, वो तो बाहर निकल गया, अपॉन में 10, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आपने देखना कि इसमें 1 के बाद बोला है इसने पॉइंट लगेगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जो भी तरीका दोनों में से आसान लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो आपने पूछ लेना है, ठीक है जी। अब जैसे मान लो इसमें 2 के बाद है पॉइंट, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 के बाद ही आएगा आंसर, ठीक है जी। ऐसे आपको पता लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। क्या बोलता है, ये कहता है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ तो दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर एंड जो इसकी ब्रेथ है, उसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यस, हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यस, हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है जी। इसने बोला फाइंड करना उसका एरिया फाइंड। आपको एक बार बता देती हूँ, जो एरिया होता है ना वो आपका बीच का पोर्शन होता है, ठीक है जी। बीच का पोर्शन पूछता है उसको बोलते हैं एरिया। जो साइडों की, जिसको 4 दीवारी कहते हैं साइडों की, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अगर बीच एरिया पूछ रहा है तो वो बीच का, अगर जो साइडों में होती हैं ये आपके पास लाइनें, मतलब इसको बोलते हैं आप, ये 4 दीवारी होती है, ठीक है। एक देखो, एक फुटबॉल लेते हो आप, ठीक है। फुटबॉल एक बॉल होती है, एक फुटबॉल होती है। जो फुटबॉल होती है वो तो अंदर से क्या होती है, खाली होती है, ठीक है। वो अंदर, उसके अंदर हवा भरी होती है, बट वैसे वो खाली होती है। और जो बॉल होती है, जो क्रिकेट में खेलते हैं, छोटे वाली बॉल होती है, ठीक है, वो अंदर से भरी हुई होती है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मैं बोलती हूँ फुटबॉल का, आपको बॉल का जो बॉल आपके पास, उसका बीच का एरिया बताओ कि उसने कितना घेरा रखा, तो उसको बोलेंगे अंदर के एरिया को उसको बोलते हैं एरिया। और जो साइडों में उसने गोलाई है, उसकी साइडों में कितना उसने गोलाई में ले रखा है, ठीक है जी, तो वो उसका हो गया पेरीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ हमें 5.7 एंड ब्रेथ 3 है। तो लेंथ आपको पता है, ये लंबाई को बोलते हैं, एंड ब्रेथ चौड़ाई को बोलते हैं, ठीक है। हमने लिख लिया। फॉर्मूला कौन सा होता है, L इंटू बी। अब L इंटू बी कैसे बनाया, आपको फॉर्मूला पता है कैसे बनाए। देखो यहाँ पे क्या है L, ठीक है, और यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे भी क्या है L और यहाँ पे भी क्या है B, ठीक है। तो यानी अंदर ही अंदर हमारे पास सिर्फ होना, बात अंदर अंदर की हो रही है। तो एक तरफ L है और एक तरफ B है, ठीक है। तो इसलिए अंदर क्या है उसकी, एक तो लेंथ है और ब्रेथ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसलिए हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिया, L इंटू बी, ठीक है। अब इसका
एल की वैल्यू 5.7 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 5.7 की मैंने आपको बताया, मैंने डेसिमल हटाया इसका, तो कितना होगा, एक के बाद है ना, तो मैंने एक लिख के उसके पीछे एक के बाद पीछे पॉइंट के बाद जितनी रकमें होंगी ना उतनी आपने जीरो लगा देनी है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई 3, अब मैंने 57 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 171 अपॉन में 10। अब ये 10 है, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी रकम बचनी चाहिए, 1, पॉइंट के बाद 1 बचनी चाहिए, तो मैंने 1 के बाद लगा दिया पॉइंट डेसिमल, ठीक है जी। क्लियर, यस। ऐसे ही अगर आपको डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। यस, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई 10। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 1.3 मल्टीप्लाई 10, मैंने इसका पॉइंट डेसिमल काटा 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, तो देन 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 13। अब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, पर मेरे को ये तरीका आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको क्या गिवन है, 36.8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आप सोल्यूशन लिखोगे 36.8 पॉइंट के बाद कितनी रकम है, एक, तो यानी कि कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो देन 368 विल बी आंसर, ठीक है जी। तो यस, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के जितने भी पार्ट, आपको सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं। अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आपने वो क्लियर करवा लेना है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।